बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी। पहले वीडियो की तरह आज की वीडियो भी यूज़फुल होने वाली है। जैसा कि रमज़ान मुबारक आने वाला है और हमें किन चीज़ों की सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया है। पानी मैंने नीम गर्म लिया है। तो इस तरीके के साथ दोनों में मैंने पानी पहले ही डालकर रख दिया था। अब इसमें सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैं सर्फ़ ऐड कर दूँगी। जिस हिसाब से आप सर्फ़ ऐड करना चाहें उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन एक बाउल के अंदर मैं कुरान के जो ग़िलाफ़ होते हैं उसको इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इस तरह से हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले हमें कुरान के ग़िलाफ़ जो होते हैं या कैप्स वगैरह नमाज़ वाली जो होती हैं वो ये सब हमें इन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, ताकि हमने रमज़ान मुबारक के अंदर हमने कुरान वगैरह पढ़ना होते है। तो माशा से पहले भी हम कुरान वगैरह तो हर वक्त पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक से आने से पहले हमें इन चीज़ों की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने कुरान के जो ग़िलाफ़ हैं वो भी मैंने पानी के अंदर डिप कर दिए हैं। तो रमज़ान मुबारक से आने से पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। इस तरह से हमने जो टोपियाँ वगैरह हम लेते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए रमज़ान मुबारक में, वो हम इसके अंदर डिप कर लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से ये भी वॉश हो सके। और तस्बीहात जो हम करते हैं, जाए नमाज़ जो होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं नमाज़ के लिए, इन सब को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तस्बीह वगैरह भी होती हैं जो गंदी हो जाती है, डस्ट वगैरह पड़ जाती हैं, ताकि इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर सकें। और जितनी नीट होगी उतनी ही अच्छी लगेगी जब हम तस्बीह वगैरह करेंगे। तो इस तरीके के साथ मैंने दोनों बाउल के अंदर मैंने कुरान के ग़िलाफ़ और तस्बीह और मैंने जो टोपियाँ नमाज की हैं वो मैंने इस अच्छे से इसके अंदर डिप कर दी हैं। और 15 मिनट के बाद मैं अब इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो इस तरह के कुरान के जो ग़िलाफ़ होते हैं उसको जब हमने वॉश करना है, या जाए नमाज जो होती है उसको वॉश करना होता है, तो उसको हम वॉशिंग मशीन में नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इसे सेपरेट ही एक बर्तन हम सेपरेट लेंगे और उसके अंदर इसे डिप करेंगे और उसके अंदर ही हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। जिस तरह से मैंने बाउल के अंदर मैंने कुरान के ग़िलाफ़ रखे थे, इसको मैंने अच्छे से वो 2 से 3 मरतबा मैंने पानी के अंदर से निकाल लिए हैं और अच्छे से इसे वॉश कर लिए हैं। और जगह भी हम पाक साफ़ होनी चाहिए। जिधर आप लोगों ने इसे वॉश करना है तो वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। तो बेहतर तो यही है कि जिस तरह से मैंने 2 बाउल लिए हैं, दोनों बाउलों के अंदर मैंने सेपरेट मैंने दोनों चीज़ों को डिप कर दिया था और इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। तो इसी तरह आप भी इस तरह के बाउल ले लें और उसके अंदर डिप करें और उसे वॉश कर लें। इस तरह से नापाकी भी नहीं होगी और अच्छे से जो हमारे कुरान के ग़िलाफ़ होंगे वो अच्छे से वॉश हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने कुरान के ग़िलाफ़ को भी अच्छे से मैंने वॉश कर ली है। अब जो टोपियाँ हैं और तस्बीहें हैं इनको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि आप अगर आपके घर में बाउल वगैरह नहीं है तो देचकी वगैरह होती है जो जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, या आटा गूँदने वाले जो बर्तन होते हैं, तो उसके अंदर भी आप इसे डिप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों को अच्छे से बाउल के अंदर डिप कर लिया था। तो इस तरह से मैंने तस्बीहों को भी अच्छे से वॉश कर लिए है। आप देख सकते हैं माशा से कितनी ज़बरदस्त चमक रही हैं। तो इस तरह से अब मैं टोपियाँ वगैरह भी लूँगी और इसे भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो जिस तरह से हमारे घर में अगर फंक्शन हो या ईद वगैरह आनी हो या कोई मसला मसाइल हो, तो हम जल्दी से हम घर की सफाई करते हैं, किचन की सफाई करते हैं, हम हर तरफ से सफाई करते हैं, ताकि हमारे जो घर है वो नीट एंड क्लीन लगे। तो इस तरह से हमें भी चाहिए रमज़ान मुबारक के आने से पहले हमें रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए। कैसे तैयारी करनी चाहिए? जैसा कि टोपियाँ होगी या तस्बियाँ होगी, जाए नमाज़ होगी, जिसको ये हम इबादत करते हैं, रोज़ाना हम नमाज़ पढ़ते हैं और हमारे जो जाए नमाज़ होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले हम जाए नमाज़ को भी अच्छे से वॉश कर लें। तो इस तरह से मैंने अच्छे से टोपियों वगैरह को भी अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो या टिप्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा नीर डाल लिया है। अब कैप जो होती है नमाज वाली, जो टोपियाँ वगैरह मैंने धोई थी अच्छे से, अब इसके अंदर मैं डिप कर दूँगी ताकि इसके अंदर मज़ीद शाइनिंग आ जाए। तो इस तरह से सारी टोपियों को मैं अच्छे से नील दे दूँगी और इसके अंदर अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। तो जिस तरीके के साथ मैंने कुरान के ग़िलाफ़ और ये टोपियाँ वगैरह मैंने वॉश की हैं, इसी तरह आप भी बाउल लें और उसके अंदर पानी डिप करें और अलग-अलग से बर्तन में डालकर अच्छे से इसे वॉश कर लें, ना कि आप वॉशिंग मशीन में इसे वॉश करें। तो इस तरीके के साथ मैंने टोपियों को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। कुरान के ग़िलाफ़ और तस्बीहें आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी चमक रही हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है रमज़ान मुबारक के आने से पहले हम इन चीज़ों की तैयारी कर लें और इत्मीनान सा होता है, पुरसकून होता है दिल, ताकि हमें नमाज हमने पढ़नी है, कुरान पढ़ना है और हमने रमज़ान के रोज़े रखने हैं। और इस तरीके से हर चीज़ ये वाली चीज़ें पाक साफ़ होंगी तो हमें नमाज वगैरह पढ़ने का भी मज़ीद मज़ा आएगा और हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा और अल्लाह ताला भी खुश होगा।
तो इस तरीके के साथ मैंने सारी तस्बीहों को इस इधर एंगल के अंदर मैंने लटका दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। ड्राई होंगी तो फिर इसके अंदर डस्ट वगैरह जो होती है वो नहीं लगेगी। तो इस तरीके के साथ मैंने सारी तस्बीहों को इस तरह से लटका दिया है। तो चले आ जाते हैं हम जै नमाज़ की तरफ कि जै नमाज़ को किस तरीके के साथ वॉश करना है। तो इधर मैंने टब ले लिया है। टब मैंने अच्छा लिया है, साफ़ सुथरा लिया है, क्योंकि जब हमने जै नमाज़ को धोना होता है तो जगह और जो बर्तन होता है वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए और पाक साफ़ होना चाहिए। इसे जो है वॉशरूम में या आप लोगों ने वॉशिंग मशीन में जै नमाज़ को नहीं धोना, क्योंकि इसे साफ़ बर्तन में हम धोएंगे, क्योंकि ये जो जै नमाज़ होते हैं वो पाक साफ़ होते हैं। तो इसलिए हमने इधर टब लिया है। टब को हमने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने पानी भी भर लिया है, नीम गर्म मैंने पानी लिया था और इसके अंदर मैंने एक जो है ना कप भर कर इसका सर्फ का डाल लिया था। अब सारे जै नमाज़ को इस तरह से एक एक करके इसके अंदर मैं डिप कर लूँगी। डिप करने के बाद अब इसे हम आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरीके के साथ हमने सारे जै नमाज़ को डिप कर लेना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और जब भी आप लोगों ने जै नमाज़ को धोना है तो अलग सा बर्तन आपका होना चाहिए, ताकि अलग सा बर्तन हो, पाक साफ़ हो, वॉशिंग मशीन में या आपने वाशरूम में इसे नहीं धोना, क्योंकि ये अल्लाह ताला के पाक कलाम होती है, जै नमाज़ होती है, हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, ये पाक होते हैं। तो इसलिए हमें अलहदा से ही बर्तन लेना चाहिए इसे वॉश करने के लिए। तो इधर मैंने एक टब रखा हुआ था, जब भी मैंने जै नमाज़ वगैरह धोती हूँ तो इसी टब के अंदर डालती हूँ। तो इधर मेरे पास है ग्लव्स, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि हाथ के ऊपर मेरे ज़ख्म हुआ था, इसलिए मैंने ग्लव्स पहनने हैं। तो आधा घंटा हो चुका है, अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो वॉश करने के लिए मेरे पास बुरश है, बुरश को भी मैंने सेपरेट ही रखा है। जब भी मैं जै नमाज़ वॉश करती हूँ तो एक ही बुरश लगाती हूँ और वॉश करने के बाद फिर मैं इसे रख देती हूँ। तो अगर तो आपके पास न्यू जै नमाज़ है तो आप रमज़ान मुबारक में आप न्यू जै नमाज़ निकाल लें और जो पहले वाले हैं वो किसी को गिफ्ट दे दें, क्योंकि जो जै नमाज़ नहीं ले सकते तो चलो वो जै नमाज़ के ऊपर नमाज़ वगैरह पढ़ें और उसको भी सवाब मिलेगा और आप लोगों को भी सवाब मिलेगा। तो इस तरीके के साथ मैंने जै नमाज़ को अच्छे से मैंने धो लिया है। अब इसको मैं बार 2 से 3 मरतबा पानी में निकाल लूँगी, ताकि इसका जो पानी है, सर्फ है वगैरह जो है पानी के अंदर से अच्छे से निकल जाए। तो 2 से 3 मरतबा मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसको मैं इस तरह से, इधर मेरे पास है एंगल, अब उसके ऊपर मैं रख दूँगी। तो आप देखें जै नमाज़ की नीटनेस देखें, एकदम सा जै नमाज़ चमक चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जैसे न्यू लिया है। तो माशाल्लाह से अच्छे से सर्फ जो है पानी के अंदर से निकल चुका है, जै नमाज़ भी अच्छा खासा नीट हो चुका है। तो इधर एंगल है, एंगल के ऊपर इस तरीके के साथ मैं जै नमाज़ को लटका दूँगी, ताकि सारे जै नमाज़ का जो पानी है अच्छे से रिलीज़ होता रहे। तो इसी तरह मैं सारे जै नमाज़ को वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद एंगल के ऊपर लटका दूँगी। आप देखिए सारे जै नमाज़ को मैंने एंगल के ऊपर लटका दिया है और इसका जो पानी है वो भी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। अकेले जब घर में होते हैं तो जै नमाज़ को जोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि ये वेलवेट के होते हैं, मोटे होते हैं और मुश्किल होती है, इसलिए एंगल के ऊपर मैं लटका देती हूँ और अच्छे से पानी इसका रिलीज़ हो जाता है। तो अब इसके बाद आपने ग्लव्स लेना है। ग्लव्स को आपने इस तरीके से उतारने के बाद वॉश करना है, इस तरह से आपने लटका देना है। तो माशाल्लाह से देखें जै नमाज़ हमारे अच्छे से नीट हो चुके हैं और खुश्क भी हो चुके हैं। मैंने इसे छत के ऊपर मैंने फैला दिया है। तो माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त से जै नमाज़ तैयार हो चुके हैं। तो जिस तरह से हम सहरी या इफ्तारी की तैयारी करते हैं, इसी तरह से हमें रमज़ान मुबारक के आने से पहले पहले इन चीज़ों की भी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।